हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथमेटिक्स विद दानिश। दिस इज द सेकंड वीडियो ऑफ रोल्स थ्योरम। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रोल्स थ्योरम होती क्या है, रोल्स थ्योरम का ज्योमेट्रिकल एंड अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन मैंने आपको कराया था। आज इस वीडियो में मैं आपको रोल्स थ्योरम में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो क्लास 12 के लिए एमसीक्यू एग्जाम में या फिर अपकमिंग जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं उन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर वीडियो प्लीज़ आपको अच्छी लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट्स द फर्स्ट क्वेश्चन? डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। और मुझे फंक्शन क्या दिया गया है, fx इज इक्वल टू 2x² माइनस 5x प्लस 3। मुझे चेक करना है कि जो गिवन फंक्शन है वेदर ये रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। कितनी कंडीशंस होती हैं? 3 कंडीशंस होती हैं। व्हाट्स द फर्स्ट कंडीशन? जो आपको फंक्शन fx दिया गया है वो गिवन इंटरवल पे क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। सिंस fx इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन एंड यू ऑल नो ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, तो ये आपका कॉन्टिन्यूअस है किसमें? fx इज कॉन्टिन्यूअस, fx इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 1, 3। ये फर्स्ट कंडीशन। फिर सेकंड कंडीशन क्या होती है? जो गिवन फंक्शन दिया गया होता है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए किस पे? ओपन इंटरवल ए बी पे। अगेन इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन एंड जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो डिफरेंशिएबल क्या होते हैं? एवरीवेयर। यस एवरीवन। सो fx इज डिफरेंशिएबल, fx इज डिफरेंशिएबल किस पे? ओपन इंटरवल 1, 3 पे। कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है क्लोज इंटरवल पे, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है ओपन इंटरवल पे। 2 कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या होती है? सी। जो 2 पॉइंट्स दिए गए हैं आपको इंटरवल्स में, इस इंटरवल को मैं लिख सकता हूं a, b। तो यहां से आपके पास a 1 आ जाएगा और b कितना आ गया? 3। इन दोनों पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, इक्वल आ जाती है तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी रोल्स थ्योरम की। तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं f1 पे। फंक्शन की वैल्यू 1 पे कितनी आ जाएगी? 2 1 ऑफ होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 3। सो 2 माइनस 5 प्लस 3, 2 प्लस 3 5, 5 माइनस 5 इज 0। फंक्शन की वैल्यू 1 पे कितनी आ गई? 0। फंक्शन की वैल्यू 2 पे फाइंड आउट करते हैं, कितना? 3 पे, सॉरी 2 3 ऑफ होल स्क्वायर सो फंक्शन की वैल्यू 3 पे फाइंड आउट कर रहे थे हम। 2 इंटू 3 ऑफ होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 एंड प्लस 3। सो 3 3 9, 9 2 18 माइनस 5 3 15 प्लस 3। सो it will be 3 3 9, 9 2 18, 5 3 15 and it is plus 3। so ये आपके पास कितना आ जाएगा? 21 minus 15 is equal to 6। तो यहाँ पे क्लियरली जो f1 की वैल्यू आई है वो तो 0 आई है और जो f3 की वैल्यू आई है 6 आई है। तो मैं यहाँ लिखूंगा f1 does not equal to f3। ठीक है, फर्स्ट 2 कंडीशंस तो फंक्शन सेटिस्फाई करता है रोल्स थ्योरम की। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। बट जो थर्ड कंडीशन है fa इज इक्वल टू fb, फंक्शन की वैल्यू गिवन इंटरवल की एक्सट्रीम वैल्यू पे क्या आनी चाहिए? इक्वल आनी चाहिए, वो नहीं आई। हेंस जो fx है वो रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करता। तो हम यहां लिख देंगे हेंस fx डज नॉट सेटिस्फाई रोल्स थ्योरम। ओके एवरीवन, इसको आप कॉपी कीजिए, फिर हम आगे और क्वेश्चंस करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। fx इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 ऑफ होल स्क्वायर ऑन द इंटरवल 1, 2। फिर से आपका जो गिवन फंक्शन है वो पॉलिनोमियल फंक्शन है एंड वी नो एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। सो fx इज कॉन्टिन्यूअस, fx इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ab। ab मींस 1, 2। कॉन्टिन्यूटी हमेशा क्लोज इंटरवल पे चेक की जाती है। फिर b में बात करता हूं, अगेन fx इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन एंड पॉलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं एवरीवेयर। तो fx इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी पे। डिफरेंशिएबिलिटी चेक की जाती है ओपन इंटरवल ए बी पे।
तो फर्स्ट 2 कंडीशंस तो फंक्शन ने सेटिस्फाई कर दी। अब थर्ड कंडीशन में आपको इन दोनों पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है f1, तो 1 minus 1 and 1 minus 2 of whole square, it will be 0 because 1 minus 1 is 0, 0 into finite quantity is 0। फिर फंक्शन की वैल्यू 2 पे निकालते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 2 minus 1 and 2 minus 2 of whole square, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 1 into 0 is 0। So this implies function की वैल्यू 1 पे किसके इक्वल आ गई, फंक्शन की वैल्यू 2 पे। Hence all the 3 conditions of Rolle's theorem are satisfied। ठीक है, तो hence all 3 conditions of Rolle's theorem are satisfied, are satisfied। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट, एक पॉइंट सी लाई करेगा, और ये पॉइंट सी किसको बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू 1, 2 जो गिवन इंटरवल दिया गया है, सच दैट एफ डैश सी पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0। अब मुझे एक पॉइंट निकालना है सी जो किसको बिलोंग करता है, क्लोज इंटरवल ए बी को, और फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा इस वैल्यू सी पे क्या होगा, 0 होगा। ये तभी यूज कर सकते हैं जब तीनों कंडीशंस रोल्स थ्योरम की क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है। तो फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, ठीक है, एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स निकालो, कितना आ जाएगा, एक्स माइनस 1 का 1 इंटू एक्स माइनस 2 ऑफ होल स्क्वायर, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, फिर एक्स माइनस 1 एज इट इज, और एक्स माइनस 2 ऑफ होल स्क्वायर का 2x माइनस 2, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, और ये आपके पास आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 2 एज इट इज, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया, एक बार और सिंप्लीफाई किया, प्लस 4 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, सो 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6x माइनस 10x एंड 4 प्लस 4 इज 8। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन मेरे पास आ गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे x को c से रिप्लेस करना है और 0 के इक्वल रख देना है, बट f डैश c कितना है, 0। तो फंक्शन में x को c से रिप्लेस करो, 3c स्क्वायर माइनस 10c प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब मुझे c निकालना है, ठीक है, तो c निकालने के लिए इसको क्या कर लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से, माइनस 6c माइनस 4c प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3c c माइनस 2 माइनस 4 c माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से c की वैल्यू c माइनस 2 एंड 3c माइनस 4, ये, और c कितना हो जाएगा 2, और c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3, c इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 4/3। जो c है वो कहाँ लाई करना चाहिए, इन बिटवीन a एंड b, मतलब क्लोज इंटरवल a b के बीच में लाई करना चाहिए। ये तो वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है, c इज इक्वल टू 2, तो ये तो आंसर नहीं है। ये जो c है इज इक्वल टू 4/3, वो किसको बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू 1, 2। भाई ये वैल्यू तो ऑलरेडी एक्सट्रीम वैल्यू दी गई है, जो सेकंड वैल्यू 4/3 आई है, ये इस इंटरवल की मिड वैल्यू में लाई करता है, मतलब इन दोनों वैल्यूज के बीच में कहीं लाई करता है। तो ये जो c निकल के आएगा आपका आंसर, तीनों कंडीशंस अप्लाई करने के बाद वो जो वैल्यू c होती है वो किसको बिलोंग करना चाहिए, क्लोज इंटरवल ए बी को। ठीक है, ये आपका प्रॉपर क्वेश्चन है। इस वे में हम रोल्स थ्योरम में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आप इसको कॉपी कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, fx इज इक्वल टू sin x अपॉन e रेज़ टू द पावर x ऑन द क्लोज इंटरवल। इसको लिखा जा सकता है 0 to π। ठीक है, वही चेक करना है एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल्स थ्योरम। फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, आप सभी को पता है कि जो sin x होता है, अगर मैं दोनों की सेपरेटली बात करता हूँ, sin x एंड e रेज़ टू द पावर x, ये दोनों ही फंक्शन क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं विद इन इट्स डोमेन, अपने डोमेन में। और अगर दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो उन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो सिंस sin x इज कॉन्टिन्यूअस विद इन इट्स डोमेन
एंड e टू द पावर x इज कॉन्टिन्यूअस विद इन इट्स डोमेन। तो इन दोनों का जो डिवीजन होगा वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। सो fx इज कॉन्टिन्यूअस, fx इज कॉन्टिन्यूअस ऑन 0, पाई। ठीक है, अब बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी में भी सेम रूल एप्लीकेबल होता है कि अगर दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो उन दो डिफरेंशिएबल फंक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी डिफरेंशिएबल होता है। sin x डिफरेंशिएबल होता है डोमेन में और e रेज़ टू द पावर x डिफरेंशिएबल होता है अपने डोमेन में। तो इन दोनों का जो डिवीजन होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल। fx इज डिफरेंशिएबल किसमें, ऑन ओपन इंटरवल 0, पाई। बस इसको याद रखना है, डिफरेंशिएबिलिटी को ओपन इंटरवल पे चेक किया जाता है। सी, दोनों फंक्शन की वैल्यू निकालनी है गिवन 2 पॉइंट्स पे, मतलब 0, पाई पे। तो f0 कितना हो जाएगा, sin 0 अपॉन e रेज़ टू द पावर 0। sin 0 इज 0, e रेज़ टू द पावर 0 इज 1, तो ये 1 आ गया। सिमिलरली फंक्शन की वैल्यू पाई पे, sin पाई अपॉन e रेज़ टू द पावर, ऑल पाई ऑफ साइन क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो ये मैंने 0 लिखना था भाई, ये 0 आएगा। इट इज 0 बाय 1 इज 0। ऑल पाई ऑफ साइन आर 0 और ये e रेज़ टू द पावर पाई, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे, फंक्शन की वैल्यू पाई पे क्या आ गई, इक्वल आ गई। मतलब तीनों कंडीशंस रोल्स थ्योरम की क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। अब एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट, एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा C जो किसको बिलोंग करेगा, 0, पाई को, सच दैट इस पॉइंट पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाना है, 0। हमें 0 लेके चलना है। तो पहले fx को डिफरेंशिएट करते हैं। fx f डैश x, यहाँ पे आपका क्या यूज होगा, क्वोशिएंट रूल। डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर sin x का cos x माइनस आपका sin x एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर e टू द पावर x का e टू द पावर x अपॉन e रेज़ टू द पावर x ऑफ होल स्क्वायर। तो यहां से मैंने कॉमन ले लिया e टू द पावर x cos x माइनस sin x और e रेज़ टू द पावर x ऑफ होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, e रेज़ टू द पावर x आपका अपॉन में रह गया। डिफरेंशिएशन मैंने कर लिया। अब यहां पे x को रिप्लेस करते हैं किससे, c से, और इस डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल पुट अप करके c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। और वो c कहां लाई करना चाहिए, 0 टू पाई के बीच में। ओके, नाउ f डैश c को हम 0 के इक्वल पुट अप करते हैं। c कहाँ रखना है, डिफरेंशिएशन में, cos c माइनस sin c अपॉन e टू द पावर c इज इक्वल टू 0, बट 1 अपॉन e टू द पावर c कैन नॉट बी 0। तो आप क्या इक्वल रखोगे, cos c माइनस sin c इज इक्वल टू 0, cos c इज इक्वल टू sin c। ठीक है, sin c के अपॉन में cos c मैंने शिफ्ट किया तो कितना हो जाएगा, tan c, और ये 1 आ जाएगा। और यहां से आपके पास c कितना आ जाएगा, c इज इक्वल टू कितना भाई, पाई बाय 4, और ये किसको बिलोंग करता है, 0 से पाई के बीच में। तो ये वैल्यू है c की, जब गिवन फंक्शन रोल्स थ्योरम को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। और जो c निकल के आया है वो आपको उसी इंटरवल में लाई करना चाहिए जो आपका गिवन इंटरवल दिया गया है। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस किस पे, रोल्स थ्योरम पे। मैं आने वाली वीडियोस में आपको और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा और साथ में एमसीक्यूज भी सॉल्व कराऊंगा कि आपके एग्जाम में रोल्स थ्योरम पे किस टाइप के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं अपकमिंग क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन 1 में। ठीक है, और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी सारे एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, थैंक यू।